ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। शुभेंदु सरकार की सख्ती के बाद हड़कंप, बांग्लादेश जाने के लिए बॉर्डर पर उमड़ी घुसपैठियों की भीड़। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार की डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी का असर अब दिखने लगा है। बांग्लादेश वापस जाने के लिए बॉर्डर पर अवैध प्रवासियों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया है और साथ ही लिखा है, उत्तरी 24 परगना के हाकिमपुर सीमा क्षेत्र में लोग एक बार फिर बांग्लादेश लौटने के लिए जमा हो गए हैं। बीजेपी ने आगे लिखा, जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी तब भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिले थे। अब होल्डिंग सेंटर खुलने और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ बीजेपी सरकार के कड़े रुख के बाद सीमा क्षेत्र में लोगों के फिर से जमा होने की खबरें आ रही हैं। कथित तौर पर ये लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे, लेकिन बीजेपी की सत्ता में आने के बाद ही अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निकालने की बात शुरू हो गई थी। मालदा में इसके लिए एक होल्डिंग सेंटर भी बना दिया गया है, जहां अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा और फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हाल ही में एक मीटिंग में सीएम शुभेंदु ने यह भी कहा था कि जो भी लोग सीए के दायरे से बाहर हैं, उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा और बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त शुभेंदु सरकार की सख्ती के बाद हड़कंप मचता हुआ दिख रहा है। बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ उमड़ गई है, जिसका वीडियो अब बीजेपी की तरफ से शेयर किया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। घुसपैठ को लेकर सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया है। अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। इसी पोस्ट में आगे अमित शाह ने लिखा, डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। ये कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी और साथ ही इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। तो जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में हड़कंप देखने को मिल रहा है, जहां शुभेंदु सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और बीजेपी की तरफ से जो ये वीडियो शेयर किया गया है, उसी बीच यहां पर अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी बीच कई तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री ने उन्नति उन्नयन का मीटिंग किया है और सभी पॉइंट पर चर्चा हुई है और पुलिस को, प्रशासन को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस काम को पूरा करें। अनुप्रवेशकारियों के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं बचेगा। बंगाल एक सेफ पैसेज था, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश से मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एक्शन लिया, उसको बंद कर दिया। আর একটা প্রশ্ন, বিভিন্ন জেলায় হোল্ডিং সেন্টার করা হয়েছে এবং তাদের কিভাবে সাহায্য করা হচ্ছে একটু হিন্দিতে। আজকে 8 মাস আগে গভর্নমেন্ট অফ इंडिया ऑर्डर दिए, हिंदी 8 महीना आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था, लेकिन बंगाल सरकार इसको नहीं मानी। लेकिन अब बंगाल सरकार, जो ममता बनर्जी की सरकार है, वो चली गई, अब हम लोग उसको करेंगे। गवर्नमेंट का काम है, प्रशासनिक स्तर का काम है, सब पर आलोचना हुआ और उसको फॉलो अप करने का भी इंस्ट्रक्शन दिया।